नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको आपके ही अपने YouTube चैनल राधे इन्फो पे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंडियन आर्मी अग्निवीर की जो फॉर्म आई है उसको कैसे अप्लाई करेंगे। प्रोसेस बाय प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। अप्लाई करने से पहले मैं आपके पास बता दूं कि आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट की मैं बात करूं तो आपके पास आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर होना चाहिए और 10th क्लास की मार्कशीट होना चाहिए और 12th क्लास की मार्कशीट होना चाहिए। अगर आप जीडी से भरना चाहते हैं, जनरल ड्यूटी से, तो 10th पे ही भर सकते हैं। अगर आप ट्रेड मैन से भरना चाहते हैं तो आप इंटरमीडिएट का क्वालिफिकेशन डालिएगा, ठीक है। अगर आप टेक्निकल से भरना चाहते हैं तो भी भर सकते हैं। पूरी प्रोसेस इस वीडियो में लाइव बताने वाला हूं, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए तो बिना देरी को वीडियो को स्टार्ट सबसे करते पहले हैं। आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आनी है। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ पे आ जाइएगा। आने के बाद यहाँ पे देखिए इंडियन आर्मी की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे खुल गई है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो भी अपनी जानकारी डालिएगा केयरफुली डालिएगा। आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आधार पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास डिजी लॉकर सबसे पहले से बना हुआ है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे अपना आधार नंबर डालिएगा, ठीक है। अपना आधार नंबर डालने के बाद अब आपको यहाँ पे जो भी कैप्चा दिख रहा है उस कैप्चा को डाल करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपकी जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा, आधार से जुड़ा हुआ नंबर, उस नंबर पे एक वन टाइम पासवर्ड आया है जिसे OTP बोला जाता है, ठीक है। OTP को डाल देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन आएगा, अलाउ पे क्लिक करेंगे। अलाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी जो भी स्टेट है डालिएगा, आपका नाम दिख जाएगा। क्या आपका नाम कभी चेंज हुआ है? तो नहीं चेंज हुआ है तो नहीं। आपके मार्कशीट में जो नाम है वही नाम आपके आधार में है तो ठीक है, आपके फादर्स नेम दिख जाएगी। फिर नीचे आपको अपनी पिताजी का नाम डालना है, ठीक है। गार्जियन नेम जो भी हो आपका होगा, पिताजी का नाम डालिएगा। नाम डालने के बाद अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको अपनी माता जी का नाम टाइप करना है। नीचे मेल है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा दिख जाएगा। यहाँ पे आपका मैट के अनुसार ही सब कुछ है तो यस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेल आईडी डालेंगे, ठीक है। एक मेल आईडी डालेंगे, जो मेल आईडी आपके मोबाइल में ऑलरेडी लॉगिन होना चाहिए, ठीक है। मेल आईडी लॉगिन होगा तभी ये OTP आ पाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं आप, रजिस्टर मोबाइल नंबर यहाँ पे दीजिएगा। जिस नंबर को आपको बार बार इंडियन आर्मी की जो भी जॉब, अगर आपको जॉब होगी तो आपको यूज पड़ सकती है। यहाँ पे जो भी कैप्चा दिख रहा है उस कैप्चा को डाल करके अब आपको सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए मैं सबमिट पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। सबमिट पे मैं जैसे ही क्लिक किया हूँ, क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे मेल आईडी पे एक OTP आया है, ठीक है। जो भी कैप्चा दिख रहा है उस कैप्चा को डाल करके और मेल आईडी पे जो भी OTP आया है जिसे वन टाइम पासपोर्ट बोला जाता है, उस वन टाइम पासपोर्ट को डाल करके हमें सबमिट पे आगे क्लिक करना है, ठीक है। देखिए जो भी OTP आया है उस OTP को डाल करके अब मुझे सबमिट पे आगे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारे सामने यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन दिखेगी, ठीक है। आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपका जो भी जिला होगा, जिला सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे आपका जो भी ब्लॉक होगा, तहसील सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे 10th क्लास, यहाँ पे पासिंग सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे आपको स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करना है, अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं तो ठीक है, अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो CBSE बोर्ड सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे यह लड़का बिहार से हैं तो बिहार में डाल दिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 10th क्लास की मार्कशीट में जो भी सर्टिफिकेट नंबर है उसको डाल देंगे। उसको डालने के बाद यहाँ पे एक यूज़र आईडी और पासपोर्ट मांगी जा रही है, तो यूज़र आईडी तो आपकी मेल आईडी हो गई है।
यहाँ पे पासपोर्ट एक आपको अल्फ़ाबेटिकल बना लेना है। जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम संजय है, तो sanjay@123 डाल सकते हैं। डालने के बाद कंफर्म पासपोर्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी कैप्चा है डाल करके सेव करेंगे। यहाँ पे आप मैरिड है या अनमैरिड है, तो अनमैरिड है। आपकी हाइट कितनी है, ठीक है, उस हाइट को आपको यहाँ पे डालनी है, ठीक है। जो भी आपकी हाइट होगी, हाइट डालकर सेव करना है। जैसे ही सेव करेंगे, यहाँ पे आपका यूजर आईडी और पासपोर्ट सक्सेसफुली हो गया है। गो टू बैक आएंगे। आने के बाद यहाँ पे अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करेंगे, ठीक है। जो भी आपकी एलिजिबिलिटी होगी, यहाँ पे नो पे क्लिक करके अपनी एलिजिबिलिटी को जैसे ही हम चेक करेंगे, चेक करने के बाद हमारे सामने जो भी फॉर्म मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, उस फॉर्म की पूरी डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगी मुझे, ठीक है। तो मैं जनरल ड्यूटी मतलब जीडी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, यह लड़का का, ठीक है। तो जीडी के लिए यहाँ पे आएगा। देखिए, आपको इसमें गलती क्या नहीं करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका जो भी हाइट है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है और जो भी 10th क्लास की मार्कशीट में डिटेल्स है, वही डिटेल्स आपको मेंशन करनी है, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रहे, तो इसलिए मैं आपको बताया हूँ जो यह गलती ना करे। और बिल्कुल भी सावधानीपूर्वक इंडियन आर्मी की फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी की फॉर्म अप्लाई करने में आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे देखिए यूजर आईडी और पासपोर्ट डाल करके मैं यहाँ पे लॉगिन कर लूँगा, ठीक है। लॉगिन करने के बाद जो भी कैप्चा है, उस कैप्चा को डाल करके और मुझे आई एग्री करके इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे लॉगिन हो जाना है, ठीक है। देखिए, मैं कैप्चा जो डाला हूँ, उस कैप्चा मैंने गलत डाला हूँ, इसलिए यह नहीं हो पाया है, ठीक है। अब मैं इसको सही कर लेता हूँ। सही करने के बाद अब मुझे फिर से चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है और मेरी जो फॉर्म है, उस फॉर्म को अप्लाई करके आपको दिखानी है। चलिए, मैं चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करता हूँ। साइट स्लो रहता है, तो इसलिए आपको ध्यान रहे, जब भी साइट स्लो रहे तो आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अपनी फॉर्म को अप्लाई करना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे इनकी जो एलिजिबिलिटी है, इनकी नहीं आ रही है, ठीक है। इसका रीज़न यही है, जो नेटवर्क स्लो है और इंडियन आर्मी की वेबसाइट जो है थोड़ा डाउन चल रही है, इसलिए इनकी एलिजिबिलिटी नहीं चेक हो रही है। तो आप लोग घबराएं नहीं, थोड़ा देर मैं वेट कर लेता हूँ, ताकि फॉर्म जो है पूरी तरह से एग्री हो सके और सक्सेसफुल अप्लाई हो सके, ठीक है। साथियों, मैं आपको एक बात और बता दूं, जो मेल आईडी आपने अभी डाला है और पासपोर्ट, आपका जब इंडियन आर्मी में जॉब होती है तो वही वेबसाइट को यूज करनी है। देखिए, यहाँ पे आ गया एलिजिबिलिटी। अब मुझे अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका जो भी धर्म से आप है, धर्म डालेंगे। जो भी आप कैटेगरी से हैं, कैटेगरी डालेंगे। यहाँ पे अपना फ़ोटो डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना फ़ोटो डालेंगे। फ़ोटो डालने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको देखिए फ़ोटो की साइज़ बहुत ज़्यादा थी, तो मैं फ़ोटो का साइज़ कम कर लेता हूँ, ताकि मेरा फॉर्म एक बार में सक्सेसफुल हो सके। देखिए, मैं इसका फ़ोटो को साइज़ को कम कर लिया हूँ अपने फ़ोटोशॉप के माध्यम से। कम करने के बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करके फिर से एक रीनेम डालेंगे। रीनेम डालने के बाद सेव हो गया। अब सेव हो गया है, तो मुझे करना क्या है, अब मुझे वहीं पे आना है, उसी वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर की भी साइज़ मुझे देख लेनी है, ठीक है या नहीं। ठीक है, तो मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद फिर एक से रीनेम डालेंगे। रीनेम डालने के बाद यहाँ पे आएंगे। आने के बाद देखिए, यहाँ पे फ़ोटो डाल दिए हैं, फ़ोटो सक्सेसफुल हो गया है। अब मुझे यहाँ पे जो भी सिग्नेचर है, उस सिग्नेचर को डालेंगे। डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे
मेरी एड्रेस मेरी एड्रेस मेरे आधार में है वो लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो मैं अपना एड्रेस टाइप कर देता हूँ, विलेज एंड पोस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट नेम एंड तहसील नेम एंड पुलिस स्टेशन। जो भी है जानकारी यहाँ पे मांगी जा रही है उस जानकारी को मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा। फिल करने के बाद मुझे स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की ओर। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन जैसे ही करेंगे, करने के बाद यहाँ पे देखिए गांव मांगा जा रहा है। जो भी आप गांव से बिलोंग करते हैं उस गांव का नाम डालेंगे। उस गांव का नाम डालने के बाद आपको क्या करना है, आपको फिर आपसे आपकी शहर का नाम मांगी जा रही है, ठीक है। तो अपनी शहर का नाम डालिएगा, जो भी शहर से आप बिलोंग करते हैं उस शहर का नाम डालने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ब्लॉक, जो भी ब्लॉक से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पे पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड होगा, यहाँ पे पुलिस स्टेशन जो भी आपका होगा, और यहाँ पे जो भी आपका पोस्ट ऑफिस होगा, सभी को मेंशन करने के बाद आपको ऊपर आई एग्री पे क्लिक करना है। सेम है सब कुछ आपका, स्थायी पता और ऑफिस पता। तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे दो ऑप्शन मांगे जा रहे हैं। स्पॉट अगर है तो दे सकते हैं, एनसीसी है तो दे सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं है मेरे पास एनसीसी तो मैं नहीं देता हूँ। यहाँ पे मैं अपना क्वालिफिकेशन डाल देता हूँ। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस है क्या, नहीं है तो नो करेंगे। नो करने के बाद अब आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे 10th क्लास की जो भी डिटेल्स है मांगी जा रही है, किस स्टेट से पास है और किस बोर्ड से पास है। तो बोर्ड का नाम लिखेंगे, कब पास आउट है 10th क्लास, ठीक है। तो 10th क्लास में 2022 में पास किया हूँ तो 2022 डाल दूंगा। और डालने के बाद यहाँ पे आपसे रोल नंबर मांगी जा रही है, जो भी आपका रोल नंबर होगा। यहाँ पे आपसे सर्टिफिकेट नंबर मांगी जा रही है, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर डाल करके ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ अलग टाइप का इंटरफेस यहाँ पे दिखने वाली है, ठीक है। तो थोड़ा देर मुझे 2-3 सेकेंड के लिए मुझे वेट करना है क्योंकि सक्सेसफुल होगा। ये देखिए सक्सेसफुल हो गया है। अब यहाँ पे आपसे 10th क्लास में जितने भी सब्जेक्ट आपके थे, 5 सब्जेक्ट की डिटेल्स आपको डालनी है। मतलब कि 5 सब्जेक्ट में से आप 10 मार्क्स कितना था और आउट ऑफ मार्क्स कितना था। मतलब कि 100 नंबर की एग्ज़ाम होती है, 100 नंबर में आपको कितना आपने परचेज किया, ठीक है, उसको डालना है। तो यहाँ पे हिंदी में पहले डाल दिया हूँ। हिंदी में इस बंदा का जितना नंबर आया है उसको डाल देता हूँ। यहाँ पे आउट ऑफ मार्क मतलब 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ है। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर से न्यू सब्जेक्ट का ऑप्शन आएगी आपके पास। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैथ का ऑप्शन आ गई है। मैथमेटिक्स में कितना नंबर आया है इस बंदे का, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का नंबर डालेंगे। यहाँ पे कितने नंबर का एग्ज़ाम हुआ था उसको डाल देंगे। ऐड रो पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू रो पे जैसे ही क्लिक करेंगे सक्सेसफुल होगा। अब आपको यहाँ पे सोशल साइंस की डिटेल्स डालनी है। तो सोशल साइंस में कितना मार्क्स ऑब्टेन किया था, ठीक है, और कितना नंबर का एग्ज़ाम हुआ था। फिर से वही सेम प्रोसेस करेंगे। करने के बाद यहाँ पे अब मुझे साइंस की डिटेल्स डालनी है, ठीक है। साइंस की डिटेल डाल देते हैं। डालने के बाद जो भी ऑब्टेन किया है मार्क्स उसको डालेंगे और कितना नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसको डालेंगे। तो इनका एग्ज़ाम जो हुआ था आ गए। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, देखिए सक्सेसफुल हो गया है। अब मुझे एक और सब्जेक्ट की डिटेल्स डालने हैं, ठीक है। इंग्लिश की डिटेल्स में डाल देता हूँ। इंग्लिश पे क्लिक करेंगे। इंग्लिश में कितना नंबर आया है, ठीक है, और कितना नंबर का एग्ज़ाम हुआ था। ऐड रो पे क्लिक करेंगे। ऐड रो पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे मेरी
पूरी चीज़ यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, अब मुझे सब कुछ यहाँ पे मैंने 10th क्लास का जो डिटेल्स डाला हूँ उस डिटेल्स में सब कुछ सही है या नहीं, सब कुछ सही है या नहीं उसको मैं मिला लेता हूँ। ठीक है, आपको एक बात का ध्यान रहे, आपको 5 ही सब्जेक्ट का यहाँ पे डिटेल्स डालनी है। ठीक है, मैं आपको 6 सब्जेक्ट यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि ये नहीं लेगा, तो इसलिए आपको ध्यान रहे आपको 5 ही सब्जेक्ट का डिटेल्स यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, तो आप लोग यही सब चीज़ों को आपको गलती नहीं करनी है ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ मैं सेव कर लिया हूँ और सब कुछ मैं डाल दिया हूँ। अब डालने के बाद मैं जैसे ही सेव कर रहा हूँ 6 सब्जेक्ट, यहाँ पे 6 सब्जेक्ट यहाँ पे हो नहीं रही है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ से मुझे अब डिलीट करना होगा। ठीक है, यहाँ से मुझे डिलीट करना होगा। ठीक है, तो डिलीट करेंगे, डिलीट जैसे ही करेंगे यहाँ पे सक्सेसफुल डिलीट हो जाएगी। ठीक है, सक्सेसफुल डिलीट हो जाएगी। उसके बाद फिर आगे जैसे मैं कंटिन्यू एंड सेव करेंगे, कंटिन्यू सेव करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे मेरी जो डिटेल्स है वो आगे की ओर बढ़ जाएगी। ठीक है, आपको इसी सब चीज़ों के लिए मिस्टेक नहीं करनी है, इसलिए आप लोग बार बार इस बातों को सुन लीजिएगा। जो भी फॉर्म अप्लाई कीजिएगा अपनी पर्सनल जानकारी या अपनी 10th क्लास की डिटेल्स जो होगी आपकी प्रॉपर सही डालिएगा। ठीक है, सही डालने पे ही आपके काम सही हो सकती है। ठीक है, अब मुझे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे देखिए अब मुझे यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी की ऑप्शन आ गई है, मतलब एग्ज़ाम सेंटर आप कहाँ लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बंदा बिहार में ही लेना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ सभी में मैं बिहार चूज कर दूंगा, बिहार चूज कर दिया हूँ और नीचे भी आकर के मुझे बिहार ही चूज करना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर से मैं वही प्रोसेस को फॉलो करूँगा। अब यहाँ पे आपको सिटी डालनी है, जिस सिटी में आप अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ठीक है, पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है इंडियन आर्मी में आप। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रहे अपनी जो भी सेंटर डालिएगा एग्ज़ाम सेंटर आपकी नज़दीक का होना चाहिए और प्रॉपर आपको मालूम होना चाहिए उस एड्रेस को। ठीक है, तभी आप डाल पाइएगा। ठीक है, अन्यथा नहीं हो पाएगा। और एक बात का और ध्यान रहे, सेम सिटी आपका नहीं लेगा, तो इसलिए आपको सिटी को चेंज करना होगा, मतलब एग्ज़ाम सिटी जो भी आपका ज़िला होगा उसको आपको चेंज कर करके ही डालना होगा, तभी आपको हो पाएगा। देखिए मैं मुजफ्फरपुर डाला था तो नहीं लिया था, अब मैं चेंज कर रहा हूँ। चेंज करने के बाद यहाँ पे मेरी डिटेल्स जो है यहाँ पे ले लिया जाएगा। ठीक है, देखिए ले लिया। अब फिर से मैं छपरा डाल देता हूँ। छपरा डालने के बाद यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे पूर्णिया डाल देता हूँ। पूर्णिया डालने के बाद यहाँ पे नीचे जो है गया डाल देता हूँ। गया डालने के बाद यहाँ पे सेल्फ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे मैं हिंदी में देना चाहता हूँ एग्ज़ाम क्वेश्चन, सेल्फ पे क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट की ऑप्शन आई है। ठीक है, तो पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। सब कुछ मेरी सही थी तो मुझे पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक QR कोड जनरेट होगा। QR कोड जनरेट से पहले आपको अपनी मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल ID को डालना अनिवार्य है। ठीक है, तभी आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो पाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं मेल ID भी डाल देता हूँ, मोबाइल नंबर डाल दिया हूँ। तो चलिए मैं मेल ID डाल करके प्रोसीड पे क्लिक करके फिर आपको मैं दिखाता हूँ। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, शो QR पे क्लिक करेंगे। शो QR पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारी जो QR है शो हो गई है। अब यहाँ पे मुझे QR के माध्यम से मैं पेमेंट करना चाहता हूँ और जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, उस एप्लीकेशन के माध्यम से मैं पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट मेरी सक्सेसफुल हो गई है। अब मुझे ओके पे क्लिक करना है। ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद
हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, हमारी जो है इंडियन आर्मी की फॉर्म अप्लाई हो गई है और पेमेंट भी सक्सेसफुल हो गई है। तो अब मुझे क्या करना है, प्रिंट आउट जो भी बंदा का है, जो भी कस्टमर का मैं देना चाहता हूँ प्रिंट आउट, उस प्रिंट आउट के लिए मुझे कैप्चा डाल करके मुझे लॉगिन करना होगा। ठीक है, जो भी कैप्चा दिख रही है उस कैप्चा को डाल करके और मुझे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू जैसे ही करेंगे यहाँ पे मेल आईडी डाल करके और यहाँ पे जो भी कैप्चा है उस कैप्चा को डाल करके अब मुझे लॉगिन करना होगा फिर से। ठीक है, जब फॉर्म अप्लाई हो गई है तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म तो चाहिए कस्टमर को या जो भी स्टूडेंट का है उसको तो चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो भी कैप्चा है उस कैप्चा को डाल करके अब मुझे लॉगिन टू कंटिन्यू पे क्लिक करना है। लॉगिन टू कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगी। अब आपको यहाँ पे आना है, माई प्रोफाइल पे आइएगा तो माई प्रोफाइल पे आपकी सब कुछ दिख जाएगी। आने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सब कुछ आपकी दिख जाएगी तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा होगा तो आपको करना क्या है वो भी देखिए। यहाँ पे देखिए इंडियन आर्मी की वेबसाइट जब खोलिएगा तो आपको कुछ कहीं भी दिखेगा नहीं जो आपका एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड होगा या नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग घबराए नहीं, आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई जाएगी। यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे डाउनलोड स्लिप के ऑप्शन दिख रहा है। इस डाउनलोड स्लिप पे क्लिक करके इस स्लिप को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, और स्लिप को डाउनलोड करने के बाद फिर से बैक आएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे, व्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको एक डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन दिख रहा है। देखिए इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो गई है। आपका जो भी मेल आईडी था लॉगिन करने वक्त उसी मेल आईडी को आप यहाँ पे डालिएगा। ठीक है, मैं उस मेल आईडी को डाल देता हूँ और मेल आईडी डाल करके फिर आपको सबमिट करके आपको एप्लीकेशन खोल के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन खुल गई है और प्रिंट आउट मैं कस्टमर को दे सकता हूँ। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ मैंने जो जानकारी आपको बताई इंडियन आर्मी अग्निवीर की फॉर्म भरने से रिलेटेड, उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं राधे इन्फो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का घंटी भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट आए या नई वीडियो में डालूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथियों, इंडियन आर्मी की फॉर्म भरने से रिलेटेड किसी भी तरह की डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जवाब देने की। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।